गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं आपके साथ जो सारे हिंदुस्तानी फॉलो कर रहे हैं। एंड वो है एक भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू कर रखी है राहुल गांधी ने। और ये 3000 मील की यात्रा है जो केरला से शुरू हुई एंड कश्मीर तक जाएगी। मैंने बहुत से कमेंट्स भी पढ़े हैं, कुछ बीजेपी के कमेंट्स भी हैं जो उनके सपोर्टर हैं, जो इस यात्रा को कह रहे हैं कि ये कुछ अचीव नहीं करेगी और ये एक कहते हैं कि लास्ट सांस है कांग्रेस पार्टी की। पर हर एक चीज़ के दो साइड्स होते हैं। जैसे आप देखते एक सिक्का है, उसका भी एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें एग्जामिन करना चाहिए कि ये यात्रा का कोई मतलब है, और अगर है तो इसका आगे क्या अचीवमेंट होने वाली है। एक बात तो फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं इंडिया में, और वो एक सिंगल फेस हैं बीजेपी के। पर एक बात और भी है कि इनको अगर निकाल दीजिए तो बीजेपी पार्टी में और कोई काम का आदमी नज़र नहीं आता, इस लेवल का आदमी। अगर अमित शाह है या योगी है, ये किसी हालत मोदी की जगह नहीं ले सकते। अभी पॉइंट ये आया कि राहुल गांधी जो है ये बैकफुट पे हैं। कांग्रेस तकरीबन हर एक जगह हार गई। आप जानते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आ गई, दिल्ली में कांग्रेस हार गई। तो ये जो यात्रा शुरू की उसने मार्च, ये क्या अचीव करेगी? बिल्कुल नेगेटिव कॉन्सेप्ट मत सोचिए। मेरे ख्याल में ये यात्रा जो है ये बहुत ज़रूरी थी कांग्रेस की रिजुनोवेशन के लिए, ताकि कांग्रेस जिंदा रहे। और दूसरी ये भी चीज़ है कि ये जो यात्रा है इसका एक मकसद है, मैना है, और उसने नाम उसको दिया भारत जोड़ो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये यात्रा जो उसने शुरू की है ये उस टाइम शुरू की है जब ये थोड़े मेच्योर हो गए हैं पॉलिटिक्स में। तो पहले बहुत से लोग इन सब मजाक बनाते थे, कहते थे पप्पू और ऐसी ऐसी बातें करना। वो बहुत उम्र में छोटे थे, पर अब उनको एक्सपीरियंस आ गया है एंड वो बहुत अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं। ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी डिविजिव फोर्सेस आ गई थी, और बहुत सारी डिविजिव फोर्सेस जो आई हैं ये बीजेपी के कारण भी हुई हैं। ये आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कई मुसलमानों की हत्या हो गई गाँव का काटने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हुई। और एक मुसलमानों में कुछ डर भी बैठ गया कि शायद पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि एक सीएई एक्ट ला रहे हैं, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, और फिर पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करेंगे। सो मैनी बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि इनमें से आप देखिए, जैसे पर्सनल लॉ है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिकॉज ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। एंड ये कांग्रेस पार्टी को लेके आना था पहले ही 1955 में, जब पंडित नेहरू ने हिंदू रिफॉर्म एक्ट पास किया था, हिंदू मैरिज एक्ट, बट उन्होंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती थी। और फिर आर्टिकल 370 बना दिया था कश्मीर में, वो भी कांग्रेस को खत्म करना था, पर वो नहीं किया और मोदी जी ने खत्म किया। सो इसका कुछ नेगेटिव फीडबैक भी हुआ कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस तकरीबन खत्म होने लगी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये भी आ गया कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की लीडर है वो एक्चुअली इटालियन है, और कई सालों तक, मेरे ख्याल 10-15 साल तक उसने अपनी इटालियन सिटीजनशिप नहीं चेंज की और इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली। तो ये तो सब पुरानी बातें हैं, लेट्स उनको भूलना पड़ेगा। एंड अभी एग्जामिन करें ये यात्रा क्या है। मेरे ख्याल में ये यात्रा काफ़ी जोश में चल रही है, और एक कांग्रेस में फिर रियलाइजेशन आ रही लोगों में कि कांग्रेस बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। हो सकता है कांग्रेस का हार जाए गुजरात में या दिल्ली में, पर 2024 और 2029 में राहुल गांधी अगर ये इसी तरीके से चलते रहेंगे तो एक फोर्स बन सकते हैं। आप उनकी आप स्पीचेस
सुनिए, वो काफ़ी मैच्योर स्पीचेस दे रहे हैं। और मानो या ना मानो, बीजेपी जो है वो लिटिल वरीड है इस यात्रा से। अभी कर्नाटका की इलेक्शन आ रही है, मेजर इलेक्शन है, और उसमें कोई गारंटी नहीं कि बीजेपी जीतेगी, और वहाँ आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं। तो सीधी सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की, और आप कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक और चीज़ आप याद रखिए कि कांग्रेस की वोट बैंक जो है इंडिया में अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जितना भी शोर मचाते रहे बीजेपी और दूसरे पार्टियां, कांग्रेस का वोट बैंक 20 से 25% तो कायम है और चलता रहेगा। और इस यात्रा से एक उत्साह आ गया जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं कि हम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए और हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये यात्रा के बाद में एक दो और कैंपेन अगर राहुल गांधी करे तो ये ऑपोजिशन के फेस हो जाएंगे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए। बिकॉज मोदी को फेस करने के लिए कोई आदमी नहीं था अभी तक। और बाकी जितने भी ये ऑपोजिशन लीडर हैं, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, या केसीआर को देख लीजिए, या स्टालिन को देख लीजिए, या यादव को देख लीजिए, या अखिलेश यादव को देख लीजिए। इधर यूपी में ये कोई मैच नहीं है नरेंद्र मोदी के। पर राहुल गांधी ने इस यात्रा से एक फीलिंग दिलाई है लोगों को कि हम अपोज कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अभी तक मोदी जी की पार्टी को कोई ऑपोजिशन था नहीं। और जितने भी आदमी कांग्रेस के थे और ये सब छोड़ के जा रहे थे और ज़्यादा बीजेपी में शामिल हो रहे थे, कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो इस वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये कांग्रेस खत्म नहीं हो जाए। तो ये यात्रा ये इंश्योर करेगी कांग्रेस को आगे जगह मिलेगी सांस लेने के लिए। इस हिसाब से मेरे ख्याल में ये यात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर इसमें राहुल गांधी को थोड़ा अपने आइडिया भी चेंज करने चाहिए। बार बार वीर सावरकर को क्रिटिसाइज़ करना ये मेरे ख्याल में कोई फ़ायदे की बात नहीं है। एंड कुछ कुछ पार्टियां जिनके साथ वो ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे शिवसेना है। शिवसेना तो आप जानते हैं एक दोगली पार्टी है। और इवन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये भी एक पैसे खाने वाली पार्टी ही है। तो इस हिसाब से इनसे ये दूर रहें अगर, तो ये चांस है कि ये बीजेपी को कुछ फाइट दे सकते हैं। अब भी ऐसे लगता है कि 2024 में मोदी को फाइट देना बहुत नामुमकिन है। मोदी साहब परहैप्स ज़्यादा तौर पे जीत ही जाएंगे, पर यू नेवर नो। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो है इनकी राहुल गांधी की, अभी सिर्फ 50 साल वर्ष के हुए हैं और उनका अभी जीवन बहुत आगे है। और जितने भी ये बीजेपी के लीडर हैं, अमित शाह हुए या नरेंद्र मोदी हैं, ये इनसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं। एंड ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये फॉर एवर बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी है, हिंदुत्व जो है, अच्छी पॉलिसी है। पर इसको सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी को याद करना चाहिए कि हर बार ये राम राज्य की बात करना ये कोई मैंने नहीं रखता, बिकॉज राम राज्य किसी ने देखा नहीं क्या था। और प्रेजेंट में रहना चाहिए। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो किए हैं कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने अर्लियर, उनको ठीक करना बड़ी दुरुस्त बात है। एंड मैं सपोज करता हूँ कि ये हो जाएगा। और सिमिलरली कांग्रेस पार्टी को भी अपने पुराने जो ख्यालात है वो ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मुस्लिम्स को एक वोट बैंक बना के नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि बहुत चेंजेस आने वाले हैं। अभी आप देखते रहिए, राहुल गांधी आगे आएंगे। पर 2024 में तो खैर इनका चांस नहीं लगता, पर हो सकता है 2029 में अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो ये वापस रिजुनवेशन कर सकते हैं कांग्रेस की। अभी तो ये यात्रा चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि इसका बहुत सपोर्ट है। ये अभी इंदौर से निकले हैं, काफ़ी सपोर्ट था उनका। और आगे अभी राजस्थान से जाएंगे राइट टू कश्मीर। और एक उत्साह है जो कांग्रेस के सपोर्टर्स को। और बीजेपी भी वरीड है, ऐसी बात तो नहीं है कि ये यात्रा कोई कुछ और ना निकल आए बाद में। खैर दोस्तों, ये जस्ट सोचने वाली बात है। और किसी को कंडेम नहीं करना चाहिए इमीडिएटली कोई बात में। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बट बहुत से गलत काम भी कर रहे हैं।
एंड कांग्रेस ने पहले बहुत से गलत काम किए हैं, पर हो सकता है अब वो कांग्रेस रिफॉर्म हो जाए और एक कांग्रेस आइडियोलॉजी जो है वो एक्चुअल आइडियोलॉजी जो सरदार पटेल वगैरह ने निकाली थी, जैसे इंडिया को इंटेग्रेट किया था सरदार पटेल ने, 500 प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में शामिल किया डंडे के साथ, तो वैसा वो भी कांग्रेसमैन थे, तो वैसी लीडरशिप अगर आएगी तो कांग्रेस का फ्यूचर है। पर अगर ये मोमेंटम जो ये मार्च से निकला है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए आगे कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये समझिए कि उनकी लास्ट चांस है और हम देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं राहुल गांधी। दोस्तों, गुड बाय एंड गुड लक एंड जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और दोस्तों से शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।